जा सकता है। हालांकि इस बीच ये भी खबरें श्रद्धेय उमा भारती जी के साथ मेरा एक पारिवारिक संबंध सदैव रहा है और आज भाजपा में प्रवेश लेने के बाद मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनका आशीर्वाद लूं। पिछले बार जब मैं भोपाल आया था तो बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम रहे थे, तो इसलिए इस बार भोपाल आते ही मैं इनके निवास पे पहुंचा हूं इनका आशीर्वाद लेने के लिए। और सदैव उमा भारती जी ने, चाहे मेरी दादी हो, मेरे पूज्य पिताजी हों, सदैव वे साथ रहे हैं और आज उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। राजस्थान मैं केवल यहाँ आया हूँ श्रद्धेय उमा भारती जी से मिलने के लिए। मैं उसी पर लोधी समाज के विधायक भी बीजेपी में। देखिए अब ये कठिनाई क्या है कि आप लोग इस देश को धर्म और जाति में आप तोड़ रहे हो। मैं तो ये कहूँगा कि पूरी प्रदेश की जनता का मोह भंग हो गया है कांग्रेस से, क्योंकि 15 महीनों में जो व्यापार और भ्रष्टाचार की सरकार इन्होंने चलाई, इनको चिंता हो रही है पोर्टफोलियो का विभाजन। जब ये सत्ता में थे 15 वर्ष 15 महीने, तब पूरा भ्रष्टाचार की सरकार चल रही थी वल्लभ भवन से। और मैंने कहा जब पिछले बार मैं आया था भोपाल कि 90 दिन में चुपचाप रहा, क्योंकि पूरे विश्व में और प्रदेश में कोरोना की महामारी का प्रकोप चल रहा था। और 90 दिन आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे थे? राजनीति की रोटी को सेक रहे थे। एक जनसेवा का कार्य नहीं हुआ। जो 15 महीनों में इन्होंने किया वही कोरोना में भी उन्होंने किया, और आज उनको जवाब देने के लिए मैं मैदान में आ गया हूं। हालांकि जब उनसे राजस्थान में चल रहे उठापटक की स्थिति पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस से अब सबका भरोसा उठता चला गया है, और सीधे तौर पर ये इशारा सचिन पायलट की तरफ भी, क्योंकि सचिन पायलट की अभी मुलाकात भी ज्योतिरादित्य सिंधिया से हुई थी। 40 मिनट तक ये मुलाकात भी चली थी, जिसके बाद से ही कयास लगाए जाने लग गए थे कि क्या सचिन पायलट कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल उठ रहा था जो अभी तक बना हुआ है। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, ये बड़ा सवाल अब आखिरकार सचिन पायलट के पास क्या विकल्प बचते हैं, क्योंकि विधायक उनके पास बहुत है नहीं। बीजेपी ये सोच रही है, अभी इस बात पर मंथन कर रही है कि उनको अपने पाले में लेना है या नहीं। सचिन पायलट अब क्या करेंगे? देखिए, सचिन पायलट आखिरी समय तक इंतज़ार करेंगे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, इन तीनों से जब उनकी बातचीत हो रही है तो वो आखिरी दम तक इंतज़ार करेंगे कि उनके जो ग्रज हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, उस पर आला कमान क्या रुख अपनाता है। हालांकि उन्होंने स्टैंड बहुत कड़ा ले लिया है, बहुत आगे वो निकल गए हैं। अशोक गहलोत को हटाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व के करीबी सूत्रों की अगर बात आप सुनिए और भरोसा करिए उन पर, तो वो कह रहे हैं अशोक गहलोत को हटाना कतई संभव नहीं है, क्योंकि उनके पास विधायक ज़्यादा हैं। अगर उनका ये भी कहना सूत्रों का कि स्थिति अगर उलट होती, अगर सचिन पायलट के पास 50-60 विधायक होते और अगर अशोक गहलोत के पास 40-50 विधायक होते तो एक बार सोचा भी जा सकता था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अपनी सरकार को अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला फैसला आलाकमान नहीं ले सकता। अशोक गहलोत के पास बहुमत है, अशोक गहलोत के पास पार्टी में भी बहुमत है और विधानसभा में भी बहुमत है। पार्टी ये मान रही है, क्योंकि पार्टी ये दावा कर रही है कि 104 विधायक कल से लेकर आज तक इस रिसोर्ट में रुके हुए हैं, इस होटल में रुके हुए हैं। एक विधायक को कुछ थोड़े से लक्षण हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं कोरोना के, इसलिए उनको घर पे रहने की अनुमति दी गई है। बाकी 103 विधायक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो ऑब्जर्वर्स हैं उनका यह दावा है कि यहीं पर इसी होटल में अशोक गहलोत के साथ ठहरे हुए हैं। तो सचिन पायलट का जो उनकी बातचीत हो रही है गांधी परिवार से, उसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा? क्या सचिन पायलट वो सब कुछ ले लेंगे, स्वीकार कर लेंगे और ये भी स्वीकार कर लेंगे कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहें, चाहे उनको मंत्रालय ज़्यादा चाहिए या अपने और ज़्यादा मंत्री बना लें या विभाग ज़्यादा ले लें या केंद्र में कोई भूमिका ले लें? ये अब तय करना है सचिन पायलट को, क्योंकि अशोक गहलोत को हटाए जाने जैसी कोई बात बिल्कुल रही है सामने नहीं आई। इसी बीच एक बड़ी खबर राजस्थान में सीएम गहलोत के करीब
करीबी धर्मेंद्र राठौर के ठिकाने पर छापेमारी में आयकर विभाग को 2 डायरियां मिली हैं और खबर ये कि इन डायरी में अफसरों के तबादले और पोस्टिंग से जुड़ी अहम जानकारी लिखी हुई है। यानी एक तरफ जहां ये सियासी उठापटक चल रही है, उसके बीच में छापेमारी भी हो रही है। राजस्थान के सीएम गहलोत के बेहद करीबी माने जाते हैं धर्मेंद्र राठौर, और उनके कई ठिकानों को चिन्हित करके फिलहाल वहां छापेमारी आयकर विभाग की गई, जहां पर 2 डायरियां मिली हैं। और खबर ये कि इन डायरी में अफसरों के तबादले और पोस्टिंग से जुड़ी अहम जानकारियां लिखी गई हैं। और अब धीरे धीरे ये जांच और बढ़ती हुई नजर आ रही है। धर्मेंद्र राठौर के घर पर दरअसल छापे मारे गए थे, जिसके बाद ये खबर मिल रही है कि वहां से 2 डायरियां बरामद हुई हैं। अरुण, ये जो डायरी है उसमें क्या क्या चीजें हैं?